खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज एक और मौका दिया कि हम सब जूम मीटिंग में मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकें, उनके वचनों को सुन सकें और संदेश के द्वारा हम अपने आप को भी आशीषित करें और दूसरे लोगों को भी आशीष का कारण बनाएं। आइए हम अपनी प्रार्थना सभा को आरंभ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे जिंदा खुदावन, प्रार्थनाओं को सुनकर आमीन और आमीन उत्तर देने वाले प्रभु परमेश्वर, इस भोर के समय में प्रभु आपने हम सबको उठाया, प्रभु अपने चरणों में बैठने का मौका दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर की सुकून भरी नींद के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, परंतु प्रभु ये आपकी महान करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए प्रभु, और आज भोर के समय प्रभु आपके चरणों पर बैठे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दिन भर का काम शुरू करने से पहले आपसे ताकत और कुव्वत चाहते हैं। कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे आपको दुख पहुंचे प्रभु जी। हमारी आंखों को आंसुओं से और पांवों को ठोकर खाने से बचाना मेरे प्यारे प्रभु जी। हम सबको मन वचन और कर्म से शुद्ध करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपने कर्तव्यों को ज्ञान कराना प्रभु जी। उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना प्रभु जी, और शारीरिक और आत्मिक रूप से प्रभु हमें बढ़ाना प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें जो ये जीवन दिया है प्रभु, उस जीवन के द्वारा प्रभु जी हम आपके कार्यों को, आपके नाम को मान महिमा और गौरव प्रदान करने वाले हो सके प्रभु। ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमें देना प्यारे प्रभु जी। शैतानी हमलों से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज जूम मीटिंग के अंदर प्रभु जी जो कुछ भी वचन पढ़े जाए, भजन गाए जाए प्रभु, जो कुछ भी संदेश सुना जाए प्रभु, वो हम सब के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके प्रभु जी। आप बढ़ते जाएं प्रभु, हम घटते जाएं, हमारे कार्यों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। हम सबको मन वचन और कर्म से शुद्ध रखना प्यारे प्रभु जी। बदलते मौसम में प्रभु आप सबको बचाकर अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु जी। जैसे आज तक संभाला है, आगे भी हमारी रक्षा और हिफाजत करना प्रभु। जूम परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। विशेष तौर से रीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी दासी को प्रभु जी, जो कुछ भी बीमारी है प्रभु, जो भी प्रॉब्लम है, आप छू के उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई देना प्रभु, ताकि वो आपके नाम की महिमा करने वाली हो सके प्यारे प्रभु जी। आज की जूम मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सच है, हमारा परमेश्वर बहुत महान है और हम जल्दी से वचन में जाएंगे। और मैं धन्यवादी हूँ। अभी मेरे लिए बहुत अच्छी एक आयत पढ़ी है कि उत्पत्ति 2 बाब उसकी 18 आयत, जहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं और कई बार हमने इसके ऊपर मनन भी किया होगा, और बहुत से लोगों ने, पास्टर्स ने, बहुत से प्रचारकों के द्वारा हमने इसके ऊपर मनन किया है।
और इस ये समय है हमारा कि जितने हम लोग जी जूम मीटिंग में जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, सबको जय मसीह कहती हूँ। और आज की जूम मीटिंग जो है वो हमारे लिए आज का जो वचन है, इस मीटिंग में हम ब्लेस हो उस वचन से। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और ऐसे फिर उसको हम भूल जाएं या उससे दूर हो जाएं। आज हम सीखेंगे कि हम एक अच्छी पत्नी कैसे बन सकते हैं, और हम एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन कैसे बन सकते हैं। पर मेरा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि हम एक अच्छी पत्नी कैसे बन सकते हैं। तो हम जब संसार में देखते हैं कि हर लड़की जब बड़ी होती है तो उसकी उसका एक सपना होता है कि मेरी शादी होगी, एक राजकुमार आएगा मेरे जीवन में, और वो एक अच्छा पारिवारिक जीवन जो है वो जिएगी, और ऐसा जीवन जो परमेश्वर की हुजूरी में हो। लेकिन कई बार वो सपने जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और वो सपने ऐसे हो जाते हैं कि जैसे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और कुछ कुछ ऐसी टेंशन होने लगती है, ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारा वो पारिवारिक जीवन जो होता है वो अच्छे से व्यतीत नहीं हो पाता है। क्योंकि जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर नहीं है वहां पर। तो इसलिए हमारे बीच में जो है लड़ाई झगड़े आ जाते हैं। और लेकिन आज जो हम बाइबल में से, मैं आपके सामने ऐसी 5 बातों को रखूंगी, ऐसी 5 बातों का मैं वर्णन करने जा रही हूँ कि जो हमारे पारिवारिक जीवन को आशीषित करेंगे, जिनसे हमारा पारिवारिक जीवन जो है वो आशीषित होगा। तो हम देखते हैं, पहली बात जो है मेरी, वो मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ, वो जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, उत्पत्ति 18 और उसकी 2 और उसकी 18 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसको अच्छा नहीं लगा कि आदम जो है, मेरा बनाया हुआ जो मनुष्य है, जो जिसको मैंने बनाया है, वो अकेला रहे। तो उसने एक संगनी उसके लिए बना दी, और किस तरीके से बनाई है ये आप और मैं सब जानते हैं। तो पहला जो मेरी बात होगी वो होगी कि हम अपने पति के अच्छे सहायक बने। परमेश्वर ने तो हमें बनाया है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो हम अपने अपने पति की एक अच्छी सहायक बने। पहला है मेरा पहला नंबर जो मैं बताने जा रही हूँ, कि हम देखते हैं जब हम हर पत्नी अपने पति की सहायक बनकर जब हम अपने काम को करते हैं, तो जहां जहां हो सकता है हम क्या करें, अपने पति की मदद करें। और क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे यही चाहता है। हम कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं पर अपने पति की, वो है कि घर में भी बहुत से ऐसे काम है जो पतियों के बिना नहीं होते हैं। अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उनको थैंक यू कह सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं उनका। और हम क्या करें, कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने आप तो काम करते हैं, लेकिन हमें जरूरत होती है कि हम उस काम को अकेले नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपने पति की जरूरत होती है उसमें। और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी हमें क्या है, हम अपने पति की हेल्प करें। यदि हम देखें, बहुत सी बहनें कहती हैं कि हमारे जो पति हैं वो हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे जो पति हैं वो कुछ गलत काम करते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कई हद तक उसमें हमारा कसूर होता है और उसमें हमारी गलती होती है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पति ड्यूटी से आए हैं, उदास हैं, तो हमें उनसे उसका कारण पूछना है, और वो भी बहुत प्यार से, अच्छे शब्दों से। जब हम अच्छे शब्द इस्तेमाल करेंगे, जब हम अच्छी तरह से खुशी से उनसे बात करेंगे, तो इसका मतलब है हम एक अच्छे सहायक हैं उनके, और हम एक अच्छी तरह से उनको क्या कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो उनको दिल में लगेगा कि हाँ ये मेरे से अच्छे से बोल रहे हैं, तो वो हमें अपनी हर बात बताने के लिए कभी भी आनाकानी नहीं करेंगे, लेकिन वो हमें क्या करेंगे, हमारी बात को अच्छे से लेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे जो हस्बैंड हैं उनके अंदर परमेश्वर ने कौन सा जो ऐसा गुण है वो दिया है, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई वरदान है जो कि परमेश्वर ने दिया है। और उस वरदान में आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करें, उनकी हेल्प करें और उनको प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें उनको, कि हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा हम हर एरिया में उनको
हेल्प करें और हर एरिया में हम उनकी मदद करें। ये आत्मिक जीवन में भी है और भौतिक जीवन में भी है। आत्मिक जीवन के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे कई बार बात करता है और कई बार हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और उनके अनुसार हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को बिताएं। दूसरा जो है कुलसियों 3 बाब और उसकी 18 आयत में यदि हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है अपने अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुलसियों 3:18 में कि हमसे वो ही कहा जा रहा है कि हम अपने अपने पति के अधीन रहें। हमें अपने पति के अधीन रहना है, मतलब अपने आप को हमें क्या करना है, अपने आप को हमें सबमिशन के साथ क्या करना है, रहना है, उनके साथ रहना होगा। और हमें यहाँ गलत मतलब उसका नहीं लेना है कि हम उनके नौकर नहीं है या हम उनकी दासी नहीं है। हम एक परिवार में रहते हैं और परिवार का जो लीडर है वो हस्बैंड ही होता है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया जो है क्या है, विश्वासी लोग। जो विश्वासी लोग हैं वो कलीसिया के रूप में है और मसीह उनका सिर है। जैसे हम मसीह के अधीन रहते हैं वैसे ही हमें अपने पति के भी अधीन हमें रहना चाहिए और वो भी खुशी से, पूरे मन से। ये नहीं कि जैसे हमको ये लगे कि किसी ने हमें बांध दिया है या हम जबरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के अधीन रहते हैं और एक दूसरे से हम क्या करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की बातों को मानते हैं, तो वहां पर प्रभु का प्यार जो है वो उत्पन्न होता है। जब हम हमारा जो एक अगुवा है, जैसे परमेश्वर हमारा एक अगुवा है, तो हम उसकी हर बात को मानते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। और वही हमेशा क्या होती, जब हम चाहते हैं कि नहीं, जैसे परमेश्वर हमारी कलीसिया का हुआ है वैसे ही जो हमारा हस्बैंड है वो हम अपने उसको उसी तरह से माने, तो कहीं पे भी गड़बड़ी नहीं आएगी। लेकिन जब हम जब अपनी अपनी करने लगते हैं, अपनी अपनी चलाने लगते हैं, मैं सोचती हूँ कि नहीं सब कुछ मेरा होगा, मैं सब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं करूँ जो भी करना चाहती हूँ, और पति चाहेगा कि नहीं मेरी बात चलनी चाहिए। तो हमें अपनी अपनी बात जो है, यदि कहीं पर हम गलत हैं या कहीं कहीं पर पति गलत है, तो हमें सामने अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। और जब हम सामने रखेंगे एक दूसरे की अपनी बातों को, तो क्या होगा, उससे हमारा मन मुटाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हमारे बीच में नहीं आएगी, लेकिन हम अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं और अच्छी तरह से हम उस काम को कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम चाहे अपने पति से ज्यादा कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे कितनी भी हमें तनख्वाह मिल रही है, किसी भी हम जगह काम करते हैं, तो हम बाइबल में भी उनसे ज्यादा है, तब भी हमें क्या करना है, उनके अधीन रहना है। और उनके अधीन रहने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है। और हम परमेश्वर के वचनों को जब पढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, तो हमें उससे आशीषित होते हैं, हमें आशीष मिलती है और हम जो है उस काम को अच्छी तरह से कर लेते हैं। तीसरा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है मैंने आपको बताया कि हमें अपने पतियों के अधीन रहना चाहिए और उनके कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे उनकी हम सहायता कर सकते हैं। और दूसरा था हमारा कि हम आत्मिक जीवन में भी उनकी मदद करें और उनके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। यदि हम इफिसियों 5 उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहते हो। परमेश्वर का वचन भी हमें बार बार यही सिखाता है कि किस तरह से हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर से प्रार्थना दुआ बंदगी टाइम टू टाइम करते रहते हैं और उसको अपना सिर मानते हैं। वैसे ही हम जो है हस्बैंड के भी अधीन रहें। और बाइबल एक बात पे बहुत जोर देती है यहाँ पे कि जैसे हम अपने अपने पतियों के अधीन रहते हैं, वैसे ही
बिल्कुल वैसे ही हम क्या करें, अपने जैसे परमेश्वर के अधीन रहते हैं वैसे हम अपने अपने हस्बैंड के भी अधीन रहे। ना कि हम अपने आप को बहुत नीचा समझे, लेकिन मसीह के अनुसार जैसा परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और हम उस जीवन के अनुसार क्या करें, उनके अधीन रहें। और कैसे हम पति का आदर कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक दो बातें बताऊंगी कि हम क्या करते हैं, कभी भी कहीं पे बैठते हैं साथ में, तो हम कभी भी अपने पतियों की गलतियों को किसी के सामने उनकी चर्चा ना करें। चाहे पति वहां हो या ना हो, वहां पे वो रहे या ना रहे, पर उनकी कमियों के बारे में हम कभी भी डिस्कशन किसी के बीच में ना करें। और हम उनके मतलब उनका साथ दें उन कमियों में। अगर मौका मिले तो हम उनको क्या करें, हर बात में अगर किसी चीज के लिए उन्होंने हमारा कोई काम किया है तो हम उनको थैंक यू, धन्यवाद कहें। और जहां पर हमें लगता है कि हम उनकी तारीफ करें, तो उसमें हम चुप ना रहें, अवश्य करें। और स्त्रियां जो होती हैं वो ज्यादा शिकायत करती हैं, क्योंकि जब हम कोई काम उनसे करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं आपको ये नहीं आता है, आप ये नहीं करना मांगते हो, आप ये नहीं करते हो। और कोई चीज भी मंगाते हैं, ये खराब ले आए, सब्जी खराब है, और ये सड़ी हुई चीज ले आए, तुम अच्छी नहीं है। तो ये सारी कमियां निकालना जो होता है वो स्त्रियों का काम होता है। और इसी चीज से क्या होती है फिर, थोड़ी सी मनमुटाव हो जाता है, और फिर पति जो है वो सोचने लगते हैं कि हम आगे से मैं कोई तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और उसी काम को हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि देखो अब की ऐसा है, आगे से ऐसा, ये वाली सब्जी ऐसे नहीं आएगी। क्योंकि फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब ज्यादा उनको कहने लगो, उनका दिमाग जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और उसी चीज को लेके हम क्या करते हैं फिर, उसमें आगे बात बढ़ने लगती है। पर हम याद रखें कि जो हम ये बात जो है वो हमारी इच्छा की अगर नहीं है कोई भी बात, तो हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, उनको थैंक यू कहें। और बोले कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें आप जैसा पति दिया है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं उनकी बड़ाई करके, और परमेश्वर जो है वो उनके लिए कार्य करेगा। और यदि कोई, कई बार हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा झुंझला जाते हैं, तो इन सब चीजों से जो है हमारी जो मनमुटाव है वो बढ़ने लगते हैं। और इफ्सियों 5:31 में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अगर हम देखेंगे इफ्सियों 5:31 आयत में उसकी देखूंगी कि अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी आयत दी हुई है कि वे दोनों एक तन रहेंगे, मीन्स है कि एक टीम में काम करते हैं, हम टीम वर्क करते हैं। जब हम स्कूल में रहते हैं, हम किसी भी जगह पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी काम करते हैं, तो हम टीम वर्क करते हैं। तो टीम वर्क जो है वो एक दूसरे के मिलने से होता है, एक दूसरे से के साथ मिल के हम कर सकते हैं। वैसे ही ये आयत हमें बताती है, हम अपने पति के साथ भी हम दोनों मिलके क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलके टीम वर्क करते हैं। और इसका ये जो है कि हम कैसे, मतलब एक, हम ये जाने कि एक साथ रहकर जो टीम वर्क होता है, आप दोनों एक साथ हैं, एक ही टीम में है, एक दूसरे को किसी बात से हराना या जिताना नहीं है इसमें, और एक साथ आगे बढ़ना है। जब आप एक टीम है तो आपके परिवार में जब कोई बात हो जाती है तो क्या करना है, उसको जीतने की कोशिश नहीं करना है कि नहीं हम जीत जाएं, हम पति से आगे निकल जाएं। उसको जीतने की कोशिश ना करें, कई बार हमें हारना भी पड़ता है और हमें सॉरी बोलना पड़ता है। और सॉरी जो है वो हमें एक ऐसी खुशी पर लाके खड़ा कर देता है। यदि कितनी भी हमारी गलती है तो हमें कभी कभी गलती ना होने पर भी हार माननी पड़ती है और सॉरी बोलना पड़ता है। और एक जन को हरा कर ही हम क्या कर सकते हैं, दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवार की छोटी छोटी बातों को हम घर के अंदर क्या करें, सुलझाएं। तब बच्चे भी क्या करते हैं, सीखते हैं। और हमारे बच्चे भी ये देखते हैं कि हमारे माता पिता जो है वो हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, हमें इतना अच्छा दिखा रहे हैं करके। एक प्रैक्टिकल लाइफ भी हमारी होनी चाहिए, और हम अपने बच्चों के सामने एक नमूना बने, ताकि बच्चे देखें कि मम्मी पापा जिस प्रकार से रहते हैं तो उसको देखकर वो भी खुश हो।
यदि कोई बात है तो मैंने आपको बताया कि हमें उसको सुलझाने में एक दूसरे की मदद करनी है। और अ, जब हमारे परिवार वाले हमें देखते हैं कि हम किस तरह का जीवन बिता रहे हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन है कि नहीं है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाली हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपने हस्बैंड के लिए, यदि वो बर्बादी के रास्ते पर है, कई बार कोई गलत चीज उनके अंदर है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि आप दोनों प्रार्थना में आगे बढ़ें। और यदि आप चाहें कि मैं अकेले अकेले प्रार्थना करूं, वो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहे, तो उसमें भी कई हद तक जो है वो हमारी हम कसूरवार हैं। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना भी करना है। और यदि एक आगे बढ़ रहा है और दूसरा नहीं, तो हमें क्या करना है, उनको आगे बढ़ने भी में भी उनको मोटिवेट करना है। क्योंकि टीम में यदि दूसरा पीछे है और एक आगे है, तो ये टीम वर्क नहीं है, ये टीम नहीं है। तो हमेशा कोशिश करिए कि दोनों साथ साथ आगे बढ़े, दोनों परमेश्वर की हुजूरी में साथ साथ रहे। यदि पहला पतरस और 3 बाब और उसकी 1-2 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। पहला पतरस 3 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जिससे यदि उनमें से कुछ यदि जिससे यदि उनमें से कुछ वचन का पालन ना करते हो, तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्मानीय चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीते जाए। मतलब यदि वो परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं और आप एक दुआ करने वाली पत्नी है, आप एक दुआ करने वाली दासी हैं, तो आप अपनी दुआ के जीवन से ही अपने पति को जीत लेंगे। बेशक वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि मेरी जो पत्नी है वो जो है दुआ बंदी कर रही है, दुआ में आगे है, तो वो उसको देख कर सोचेंगे थोड़ा बहुत मुझे करना चाहिए। एक बात मुझे याद आ रही है कि बरकत भैया एक बात बोलते हैं हमेशा कि करते रहिए, करते जाओ, बढ़ते जाओ, ये मत सोचो कि क्या होगा, पर करते जाओ। तो जब हमें कोई मोटिवेट करता है तो हम उस चीज को करते जाएं, और वो अच्छे काम को जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो हमें देख के या तो वो चुप जाएगा या वो खुद वैसा ही करने लगेगा। तो जो ये मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ नेक्स्ट, कि अच्छा चरित्र और पवित्र चाल चलन होना चाहिए। हमारा हमारा जो चाल चलन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जिसके लिए मैंने अभी आपको पहला पतरस 3 और 1-2 की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम विश्वास में अकेले हैं और हमारे हस्बैंड नहीं है। तो इस आयत के अनुसार जो अभी मैंने पढ़ी है आपके सामने, आपका एक अच्छा चरित्र और पवित्र चाल चलन को देखने पवित्र चाल चलन जो है उसे हम क्या करते हैं, देखकर दूसरा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ेगा, जो हमारी तरफ खींचा चलाएगा, जो आपका हस्बैंड है, जो आपका साथी है, जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको मतलब अगर आप प्रचार नहीं करते हैं तो आप प्रचार ही करें। यदि पति पास्टर नहीं है फिर भी वो प्रचार ही करे। एक दुआ का जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर की हुजूरी का जीवन व्यतीत करना भी बहुत जरूरी है। और आपके जीवन को देखकर वो लोग प्रभु की ओर आकर्षित होंगे, जो लोग क्या करते हैं, दुआ नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं और आपके साथ घर में रहते हैं। बाहर की सजावट तो इतनी जरूरी नहीं है। कई बार हम बाहर से अपने शरीर को बहुत सजा लेते हैं, कहीं जाते हैं बहुत मेकअप कर लेते हैं, बहुत ज्वेलरी पहन लेते हैं, परंतु अंदर का जो चाल चलन है वो हमारा पवित्र नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। हमारा जो चाल चलन है वो पवित्र होना चाहिए, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर महिमा पाए हमारे जीवन से। और मैं आज जो जरूरी बात वो कहने जा रही हूँ वो कि हमारा जो चरित्र है वो साफ होना चाहिए, हमारा जो चाल चलन है वो साफ रहे। हम कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, समाज में कैसे लोगों के साथ हमारी डीलिंग है, नौकरी की जगह पर हम कैसे कैसे हमारी बातें हैं, ये सब बातें हैं जो हमें क्या करती हैं, हम इन सब बातों, ये सब बातें हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, जो कि लोग हमारे अंदर देखते हैं। और विशेषकर
हमारे जो आपके जो पति होते हैं, अगर प्रभु में वो नहीं है, तो आप वो इन सब चीजों पे बहुत नोटिस करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी बातें उनके दिमाग में रहती हैं। और अगर आपका जीवन बहुत पवित्र है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो लोग अपने आप प्रभु के वचन में खींचे चले आएंगे, वे अपने आप ही परमेश्वर के वचन में आगे आ जाएंगे आपको देख के। परमेश्वर का वचन हर समय 100% जो है परमेश्वर का वचन सच है, ये हम सब जानते हैं। और अगर आपका जीवन सही है तो आपके हस्बैंड अवश्य प्रभु के पास आएंगे, एक दिन अवश्य आपकी जो विनतियां प्रार्थनाएं हैं वो पूरी होंगी। और हम देखते हैं कि जब हमारा चाल चलन, जब हमारी पवित्रताई की बात हम करते हैं, तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे लोगों से, जैसे लोग मतलब बात करते हैं, और बहुत मैं उन लोगों से, मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम बहुत रूड तरीके से बोल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत रूड होकर किसी की बात का जवाब देते हैं, किसी कोई बात कर रहा है उसकी बात को काट कर बीच में बोलना, ये एक प्रकार से क्या है, उनको दुखी करता है। हमारे साथी को, आपके हस्बैंड को वो चीज क्या है, दुखी करती है। तो हम हर बात को बोलने से पहले सोचें, और हम क्या बोल रहे हैं, हमारी घर में परिवार में हमारी सास है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको कैसे जवाब दे रहे हैं, हमें उनसे कैसा रिलेशन रखना है, इन सब चीजों की ओर हमें ध्यान देना है। और हम उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। और तो जो हस्बैंड है वो ये सब चीजें देख के बहुत खुश होते हैं कि मेरे रिलेशन वालों के साथ या मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी पत्नी का व्यवहार जो है वो किस तरीके का है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें परमेश्वर की तरफ लाते हैं। कई बार लोग हमारा पहनना ओढ़ना भी देखते हैं कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, हमारा डिपेंड करता है। हमारे जीवन की कुछ जो अच्छाइयां हैं वो हमारे पहनने ओढ़ने से भी हमारे सामने आती हैं। अगर हमारे पति को कोई वस्त्र अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज पसंद नहीं है, तो आप हमेशा ये कोशिश करें, खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लें कि नहीं ठीक है, मैं उसको नहीं पहनूंगी या मैं उस बात को नहीं बोलूंगी। और तब उनको लगेगा कि ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है, और वो खुश रहेंगे। और वो प्रभु को पहचानने में भी फिर क्या करेंगे, आपकी दुआओं का जवाब आपको हाँ और आमीन में नजर आएगा, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रियो, हमेशा याद रखें हम कि हमारे लिए हमारा जो चरित्र है, हमारा जो चाल चलन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी बातों से किसी और को या आपकी ओर मतलब कोई ऐसी बात हम ना करें कि कोई दूसरा गलत बातों में हमारी ओर आकर्षित हो। हम हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, और हम जो है ऐसी बातों के, ऐसी लोगों के साथ रहेंगे जो हमें मोटिवेट करें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए, ना कि वो हम नीचे जाएं उनके साथ मिलके, ना कि हम गड्ढे में जाएं। और हम जैसा हवा जो थी आदम के लिए एक ऐसी पत्नी बनी जो कि जब उनके बीच में कोई तीसरा आया तो क्या हो गया, पाप को उत्पन्न कर दिया। तो आज की सुबह में भी मैं आपसे यही कहूंगी, कभी भी पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। जब भी कोई तीसरा आता है तब पाप उत्पन्न होता है, तब लड़ाई और झगड़े होते हैं, तब जो है परमेश्वर की हुजूरी जो है वो हमारे पास से दूर हो जाती है। तो मैं आज यही कहना चाहूंगी कि हम यदि हम नीति वचन में देखते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि इस प्रकार लिखा है कि एक पत्नी अपने पति का मुकुट है, अपने पति की शान है। तो प्रियो बहनों, लड़ाई झगड़े ना करें, हमेशा शिकायत करना बंद कर दें, और परिवार में एक अच्छा जो है रोल मॉडल बने, एक अच्छे माहौल को क्रिएट करें अपने परिवार में, तो जरूर आपके द्वारा आपका परिवार भी आशीषित होगा। तो मैं आज यही कहूंगी कि हम बहुत अच्छी बहन बने, बहुत अच्छी पत्नी बने, और इन 5 टिप्स के द्वारा मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह से इन बातों का पालन करने से अपने परिवार में खुशी और आनंद को ला सकते हैं। हमारे परिवार में खुशी होगी, आनंद होगा, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को क्या करेगा, बहुत आशीषित करेगा और बहुत आशीष देगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बा मौका के लिए। प्रभु आप लोग के आशीष सब जीव आदमी के देश। आकाश पृथ्वी समुद्र बनाने वाला महान परमेश्वर, हम करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु, लाखों लाखों
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की जो बहन वचन बतैले हड़ी उनके खातिर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की सुंदर सुंदर वचन बताइनी प्रभु जी। महान परमेश्वर जितना भाई बहन जुड़ल बहन जा सब कोई के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी परमेश्वर के ओर से। रौरा सबके प्रभु बहुत आशीष देश के सही हमनी के जुम में सब भाई बहन यही में बना रही जा जुड़ा रही जा प्रभु जी बहुत आशीष देश। महान परमेश्वर आकाश पृथ्वी समुद्र बनाने वाला महान परमेश्वर सब कोई के प्रभु आशीष दे प्रभु जितना जुम में भाई बहन जुड़ल बन जा सब बाल बच्चा के लोग के परिवार के सबके आशीष दे प्रभु। हम खासकर बरगद भैया के रीना बहन के आशीष दी प्रभु जी की लोग के द्वारा बहुत आशीष आदमी हुआ है प्रभु जी। महान परमेश्वर महान प्रभु जी मांगे से का मांगी हर एक चीज रहुआ जानत है प्रभु जी। इस समय भैया बहनी के प्रभु जी सही बुद्धि ज्ञान दी कि जुड़ के हमनी के सुन सकी जा आशीषी हो सकी जा और आत्मा बहुत ले बहुत हमनी लोग बचा सकी जा प्रभु जी। आशीष दी प्रभु जी मांगे से का मांगी हर एक चीज रहुआ जानत है प्रभु जी। पाप गुनाहों के क्षमा करी स्वर्ग के राज में ग्रहण करी आशीष दी आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर अच्छी प्रार्थना के लिए।